चलो करें स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। काफी सिंपल सब्जेक्ट है, ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे को बताओ टैक्स क्या होता है। अपने इनकम का जो थोड़ा पोर्शन जाता है गवर्नमेंट को, क्या होता है उससे गवर्नमेंट को फायदा क्या होता है टैक्स लेके? जो भी अपने लिए सब जो कंट्री चलती है किसके बेसिस पे चलती है? टैक्स पेयर मनी के बेसिस। तो मैं टैक्स क्या बोलूंगा? पेक्यूनियरी बर्डन लेड अपॉन इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। बेसिक क्या होता है टैक्स? कोई भी बर्डन जो गवर्नमेंट ले करती है इंडिविजुअल्स पे इन ऑर्डर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द फंक्शंस ऑफ द कंट्री। कंट्री का रोड चल रहा है, इंडिविजुअल्स मतलब इंडिविजुअल्स, उसमें कंपनीज आ गए, सब लोग आ गए, ठीक है। सबके ऊपर जो टैक्स लेवी होता है वो किसके लिए होता है? टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, बेसिक, ठीक है। गोज गोज, ठीक है, हाँ ठीक है। सबसे पहला उसमें होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तुमने पढ़ लिया अभी अच्छा खासा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम पे लेवी होता है। समझो अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमाया साल में, तो उस पर मैं 30% प्लस सरचार्ज जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स पे करूंगा। तो डायरेक्ट टैक्स किस पे लेवी होता है? इनकम के ऊपर। क्या लिखा मैंने? चार्ज ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब इसमें चार्ज ऑन द इनकम ऑफ द पर्सन, ठीक है। किस पे चार्ज होगा? इनकम पे, डायरेक्टली इनकम पे। समझो मैं इस साल का प्रॉफिट 10 लाख आ गया तो सीधा 10 लाख के ऊपर मैं टैक्स निकाल सकता। लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा अलग है। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है पता है क्या? बाय करते हैं, बाय करते हैं उस पर सही नहीं है। सही वर्ड क्या है? कंजम्पशन पे। किस पे? कंजम्पशन पे। कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स इस दुनिया के कोई भी कंट्री में अगर जाओगे तो किस पे लगता है? कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब पहले समझते हैं व्हाट इज कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन इंग्लिश वर्ड है नॉर्मल। क्या कंजम्पशन वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है? कंज्यूम करना। क्या करना? बेनिफिट लेना। कंज्यूम करना, बेनिफिट करना, यूज करना, इन सबको क्या बोलेंगे अपन? कंजम्पशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी पोहा खाने गए थे तुम लोग, गए, खाया पोहा, कंज्यूम किया, कितना रुपया भरा उसको? 20 रुपया, 25 रुपए का जो भी होगा। तो तुमने 25 रुपए दिया, क्यों दिया? क्योंकि तुमने पोहा कंज्यूम किया। तुमने इंडिया में रहते हुए कोई गुड्स कंज्यूम किया या फिर इंडिया में रहते हुए कोई सर्विस कंज्यूम की, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? तुम लोग इंडिया के धरती के ऊपर कुछ चीज कंज्यूम कर रहे हो ना, चुपचाप हमको इंडायरेक्ट टैक्स भरो, चुपचाप हमको इंडायरेक्ट टैक्स भरो। तो तुमने इंडिया के धरती पे कुछ भी कंज्यूम किया, तुमको क्या भरना पड़ेगा? इंडायरेक्ट टैक्स। पोहा कंज्यूम किया, 25 रुपए का कंज्यूम किया, 25 रुपए के ऊपर तुमको इंडायरेक्ट टैक्स भरना पड़ेगा। तुमने बुक खरीदा, तुम लोग बुक को यूज करने वाले हो, मतलब बुक को कंज्यूम करने वाले हो, तुमको क्या करना पड़ेगा? बुक के परचेस प्राइस के ऊपर इंडायरेक्ट टैक्स भरना पड़ेगा। तो तुम लोग कंज्यूम करोगे, देखिए बोलो हम लोग, कोई डाउट्स बाद में पूछ, ठीक है। कुछ भी चीज तुम लोग कंज्यूम करोगे तो तुमको उस पर इंडायरेक्ट टैक्स भरना पड़ेगा। समझो अगर बंदा बाहर का है, अमेरिका का बंदा है, और अमेरिका में कुछ खा रहा है, इधर इंडिया में कुछ कंज्यूम कर रहा है क्या? बेसिक रूल क्या है? इंडिया में कंज्यूम करना चाहिए। कोई भी बंदा, बाहर का बंदा आके अगर इंडिया में कंज्यूम करता है तो भी उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। कौन सा टैक्स? इंडायरेक्ट टैक्स। बाहर का बंदा इंडिया में क्या कंज्यूम होता है उसको टैक्स भरना पड़ेगा। इंडिया के धरती के ऊपर कुछ भी कंजम्पशन हुआ तो तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। क्लियर है? प्रोडक्ट है ना बाहर का है, बाहर से आया तो भी भरना पड़ेगा, बट उसमें क्या, उसमें अलग होता है, उसमें ड्यूटीज वगैरह लगते हैं, उसमें जीएसटी नहीं लगता, उसमें कस्टम ड्यूटी लगता है, बट वो भी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, वो एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? सर्विसेज से कंजम्पशन की बात करते हैं। समझो तुम्हें रिक्शा वाले से, रिक्शा वाला नहीं, रुको एक मिनट, रिक्शा वाले को नहीं, क्लासेस की बात करते हैं। तुम लोग क्लासेस में आ रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारी सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो, तो तुम लोग जो भी पेमेंट करोगे उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। क्लियर है? कंजम्पशन क्लियर है सबको? कंजम्पशन में किसको डाउट है? कंजम्पशन मतलब क्या है ना, बेसिक वर्ड है। कंजम्पशन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, खाना पीना, जिम जाना, चाहे मैं जिम जाता हूं, उधर भी मैंने क्या किया? जिम के सर्विसेज कंज्यूम किए, उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लग जाएगा। सिंपल, क्लियर है? ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्स इस पे लगता है कंजम्पशन पे। क्लियर है? कंजम्पशन पे, ओके। अभी मेरे को बताओ लेवी वर्ड का मतलब जानते हो क्या? लेवी, लेवी मतलब क्या? किसके ऊपर? क्या? हाँ मतलब कौन टैक्स पे करेगा? नहीं नहीं, लेवी मतलब क्या? एक गवर्नमेंट होती है, एक बंदा होता है। समझो आशीष को इधर 10 लाख का इनकम हो गया, तो इनकम टैक्स का लेवी किस पे होगा? आशीष के ऊपर। गवर्नमेंट को टैक्स कौन भरेगा? आशीष। क्लियर है? लेवी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट को टैक्स कौन भरेगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, लेवी मतलब क्या? गवर्नमेंट को टैक्स कहां से जाए। ओके, क्लियर है क्या? समझा? पक्का? एक एग्जांपल ले, अभी एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, चलो एक बार देखिए तुम्हारे बुक में लिखो, पहले टैक्स का डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज अ टैक्स।
व्हाट इज अ टैक्स? Pecuniary burden laid upon individuals of a country to support the pecuniary. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स तो तुम लोग समझ गए हो, डायरेक्ट टैक्स तुमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आगे लिखो व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, लिखो व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स फर्स्ट, व्हाट इज, लिखा नहीं ना, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, फर्स्ट पॉइंट लिखना इसमें, इट इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन, it is a tax which is levied on, it is a tax which is levied on consumption of goods or services, of goods or services, consumption of goods or services in a country. मेरे को बताओ पहली कौन सी कंट्री थी जिसने गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज अ इनडायरेक्ट टैक्स अडॉप्ट किया? फ्रांस। फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी अडॉप्ट किया था, ठीक है, राइट बैक इन 1950s में, कभी तो 1950s या फिर 60s में अडॉप्ट किया, ठीक है, तो बहुत पुराना टैक्स लॉ है, और अपन ने भी कुछ खुद का नया नहीं बनाया, अपन ने क्या किया, कॉपी किया, दूसरे कंट्रीज से अडॉप्ट किया है, ठीक है, ये चलेगा। स्विट्जरलैंड में कुछ कंजम्पशन रिफर्स टू, स्विट्जरलैंड में पता नहीं मेरे को, पता नहीं मेरे को, कंजम्पशन रिफर्स टू, उसमें लिखो कंजम्पशन refers to, consumption refers to using slash benefiting from the respective goods or services, from the respective goods or services. क्लियर है क्या बेसिक रूल? कंज्यूम हुआ तो टैक्स भरना पड़ेगा, समझा है देवेन? यस। कंजम्पशन हुआ तो टैक्स भरना पड़ेगा। ओके चलो एग्जांपल 1, मिस्टर ए परचेसेस अ मोबाइल फोन, हाँ, मिस्टर ए परचेसेस अ मोबाइल फोन for rupees 1 lakh from Croma. One lakh from Croma. GST rate is 18%, ठीक है, GST rate is 18%. सर अभी एक क्वेश्चन ऐसे है सर, वो मासिक का रहने वाला मासिक में से ले रहा है, उतना अपन अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, बेसिक बेसिक ये जो है डिस्काउंट लगने के बाद जो है डिस्काउंट करने के बाद पता नहीं, अभी वो सीखेंगे अपन, एक स्पेसिफिक चैप्टर है इसके लिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें सीखेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट बात मेरे को बताओ, इंडिया में कितने टाइप के इंडायरेक्ट टैक्सेस है? 3, कौन से? सीजीएसटी, जीएसटी, वो तो एक ही हो गया, जीएसटी हो गया, वो कस्टम, लिखो फर्स्ट एरो डालो, लिखो फर्स्ट एरो डालो, हाँ इसमें नहीं इसमें सब कुछ आने वाला, जीएसटी सॉरी, indirect taxes that exist in India, indirect taxes that exist in India, फर्स्ट एरो, इसके नीचे indirect taxes that exist in India, ये इसका ही आंसर है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। फर्स्ट तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकंड सबसे मेन जो लगता है वो कौन सा है? कस्टम्स, लिखो कस्टम्स एक्ट, या फिर उसको अपन कस्टम्स ड्यूटी भी बोलते हैं,
पुराने जमाने में एक वैट और सेंट्रल एक्साइज दिया करता था, वो अभी भी है, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स लिखो, वैट। हाँ, वैट अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट मेजोरिटी ऑफ द गुड से वो हटा दी है, सिर्फ वैट लिखा अभी तक अपने कॉम्प्लिकेट है। वैट, एमवैट मतलब महाराष्ट्र का है वो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रल एक्साइज। देखो ये सारे जो है ना अभी इररिलेवेंट हो गए, बहुत कम आइटम्स पे लगते हैं। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीएसटी, ठीक है। अपने सिलेबस में भी कौन सा टैक्स है, सिर्फ ओनली एंड ओनली जीएसटी, ठीक है। फाइनल लेवल पे कस्टम ड्यूटी भी आती है, इंटर लेवल पे क्या है, ओनली जीएसटी, फाइनल लेवल पे जीएसटी प्लस कस्टम्स तुमको सीखना पड़ता। क्लियर है, ठीक है। तो ये वाले ट्रांजैक्शन पे क्या लगने वाला है अपने को, जीएसटी, ठीक है। पहले लिखो जीएसटी अमाउंट, फर्स्ट एग्जांपल में लिखो, फर्स्ट एरो डालो, सेकंड एरो सर, जीएसटी अमाउंट। सेम ही होता है उसमें, बेसिकली क्या होता है, हाँ ऑलमोस्ट उसका वर्किंग सेम ही होता है। लिखो फर्स्ट जीएसटी अमाउंट। बेसिक रूल क्या होता है, देखो जीएसटी जो ट्रांजैक्शन प्राइस होता है ना उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। बेसिक रूल क्या है, जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसके ऊपर जीएसटी लगेगी। ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है इधर, तो जीएसटी किस पे लगेगा, जीएसटी अमाउंट के आगे लिखना। द बेसिक रूल इज दैट, द बेसिक रूल इज दैट, द बेसिक रूल इज दैट, द बेसिक रूल इज दैट जीएसटी विल बी, जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन, जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन द ट्रांजैक्शन प्राइस। इस चीज के लिए एक पूरा चैप्टर है, उसका नाम क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि ट्रांजैक्शन प्राइस कौन सा लेना चाहिए, डिस्काउंट के बाद का लेना चाहिए कि डिस्काउंट के पहले का लेना चाहिए, वो सब कुछ आएगा 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 आराम से। चैप्टर नंबर 5 पूरा उसके ऊपर डेडिकेटेड है, उसका नाम क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो कितना आएगा बोलो जीएसटी अमाउंट, 1,00,000 इंटू, समझते हो बेसिक, बेसिक रूल क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस के ऊपर रेट लगा के क्या आएगा, जीएसटी आ जाएगा, ठीक। जीएसटी भरेगा कौन, अपन ने क्या बात की थी, जो कंज्यूम करेगा, जो कंज्यूम करेगा। बेसिक रूल क्या है, जो कंज्यूम करेगा उसके जेब से जीएसटी जाना चाहिए। मोबाइल यहाँ पे कंज्यूम कौन करने वाला है, मिस्टर ए, तो जीएसटी किसके जेब से जाना चाहिए, तो हु विल बेयर द जीएसटी अमाउंट, मिस्टर, लिखो उसमें हु विल बेयर द जीएसटी अमाउंट, इसके आगे ब्रैकेट में लिखना। द बेसिक रूल इज दैट, द बेसिक रूल इज दैट whoever consumes the goods, whoever consumes the goods slash services, whoever consumes the goods slash services will have to bear the GST amount, will have to bear the GST amount, will have to bear the GST amount। तो इस केस में कौन कंज्यूम करने वाला है, समझ रहे हैं बेसिक। इसके ऊपर पूरा चार्ज, एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है, चैप्टर नंबर 3, चार्ज ऑफ जीएसटी, कि भाई कंज्यूम कौन कर रहा है। इसमें तो क्लियरली समझ रहे मिस्टर ए ने खरीदे, बट अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गया जिसमें समझ नहीं रहा है कि गुड्स कौन कंज्यूम कर रहा है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर 3, उसके ऊपर चैप्टर 3। क्लियर है, ओके। मेरे को बताओ मिस्टर ए ने गुड्स खरीदा, जर्नल एंट्री क्या आएगी, जर्नल एंट्री छोड़ो, एक मिनट रुको। मेरे को बताओ अभी मिस्टर ए क्रोमा को पेमेंट कितना करने वाला है, मोबाइल का 1,00,000, जीएसटी का 18,000 मान लो, अलग से 18,000 जीएसटी का पे करेगा। मैं इसमें क्या मान रहा हूं, इंक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। तो 1,00,000 मोबाइल का पे करेगा और उसके ऊपर 18,000 कितना पे करेगा, जीएसटी की। तो पहली बात तो मिस्टर ए की जेब से जाएगा 1,18,000, किसके पास जाएगा, वो क्रोमा के पास। मेरे पास समझो एक मिस्टर ए है यहाँ पे और ये तुम्हारा क्रोमा, ठीक है। कितना पे करेगा मिस्टर ए, 1,00,000 प्लस रुपीज, इतना क्लियर है। इसमें क्रोमा कितना डिजर्व करता है, ऊपर का 18,000 उसका है क्या, उसके तो जेब में पड़ा है, लेकिन उसका उसका है क्या, वो डिजर्व करता है क्या, तो वो किसको ट्रांसफर कर देगा, कितना अमाउंट, क्लियर है। तो किसके जेब से जा रहा है, मिस्टर ए के, किसके जेब से जा रहा है, मिस्टर ए के। लेकिन गवर्नमेंट को कौन दे रहा है, क्रोमा। हु विल पे द जीएसटी टू गवर्नमेंट, क्रोमा। क्लियर है,
इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में क्या होता है, जिसका इनकम वही गवर्नमेंट को पे करता है। इसमें कैसा होता है, जो सप्लायर है, सप्लायर को नहीं, सेलर, सॉरी, जो सेलर है कौन है, क्रोमा, वो गवर्नमेंट को पे करेगा। जो रेसिपिएंट है उसके जेब से जाएगा सेलर की जेब में, और सेलर की जेब से जाएगा गवर्नमेंट की जेब। लिखो था, हु विल पे जीएसटी टू गवर्नमेंट, क्रोमा। करेंगे अगर आंसर, वो भी एक टाइप, कोई ना कोई तो हर टाइम कस्टमर होता ही ना। समझो आईफोन लिया तो वो एप्पल का कस्टमर हो गया, ठीक, वो बाद में लिखेंगे। हु विल पे द जीएसटी टू गवर्नमेंट, क्रोमा। तो मेरे को बताओ, क्रोमा का कुछ जीएसटी का खर्चा हुआ है क्या? किसका खर्चा हुआ है? मिस्टर ए का। और आइडियली किसका होना चाहिए? मिस्टर ए का ही। क्रोमा ने कुछ कंज्यूम किया है क्या? क्रोमा ने तो क्या किया है, गवर्नमेंट के लिए भलाई की है। क्या भलाई की है उसने? टैक्स भर रहा है, इकोनॉमी में पैसे घुमा रहा है वो, है ना, जीडीपी बढ़ा रहा है कंट्री का। अगर कंट्री का जीडीपी अगर क्रोमा बढ़ा रहा है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, तू बहुत अच्छा है, तेरे को जीएसटी पे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने तो कुछ कंज्यूम ही नहीं किया। जीएसटी कौन भरेगा? कंज्यूमर। कौन भरेगा? कंज्यूमर। कस्टमर नहीं, कौन भरेगा? कंज्यूमर। डिफरेंस समझते हो? कस्टमर मतलब जो बाय करता है, लेकिन कंज्यूमर मतलब जो बाय करके कंज्यूम भी करता है, जो बाय करके यूज भी करता है। तो यहाँ पे हु विल पे द जीएसटी टू गवर्नमेंट, क्रोमा। बोल के ठीक समझे? तो जीएसटी का बर्डन कौन सह रहा है, और जीएसटी लेवी किस पे हो रहा है? समझा? ये डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बर्डन और लेवी सेम पर्सन पे होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन किसी और पे होता है, लेवी किस पे और, ठीक है। ये ब्रैकेट में आगे लिख दो, क्रोमा के आगे लेविड ऑन क्रोमा, लेविड ऑन क्रोमा, लेविड ऑन क्रोमा। समझा? लेवी मतलब क्या, गवर्नमेंट को कौन पे करेगा। समझा दिया? बढ़िया क्या? एक मिनट, चलो एक और एग्जांपल है। अभी थोड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते। एग्जांपल नंबर 2, समझ रहे? बेसिक मूवमेंट समझ रहे? एग्जांपल 2 लिखो, उसमें लिखना मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी, उसमें लिखना मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी काम कैसे करता है, एग्जांपल का ही नाम, एग्जांपल का नाम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी। हाँ, उसमें लिखो डीलर परचेसेस 1000 लाइट बल्ब्स फ्रॉम, डीलर परचेसेस 1000 लाइट बल्ब्स फ्रॉम फिलिप्स कंपनी फॉर ₹1,00,000। जीएसटी इक्वल टू 18%। पहला ट्रांजैक्शन समझते हैं। परचेस प्राइस कितना है, क्लियर है? जीएसटी कितना लगेगा इस पे, 18%, कितना होगा, 18,000। तो टोटल डीलर फिलिप्स कंपनी को कितना पैसा पे करेगा, पेमेंट। इसको मैं क्या बोलता हूं कभी कभी, इनवॉइस वैल्यू। मतलब इनवॉइस पे कितना पेमेंट क्या करेगा वो, 1,18,000। मेरे को बताओ डीलर के बुक्स में इसकी एंट्री क्या हो, डीलर के बुक्स में एंट्री क्या हो? सर ये फिलिप्स टू क्रोमा, कैश फिलिप्स टू क्रोमा, फिलिप्स टू क्रोमा कैसा है? असेट परचेज है, उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट है, परचेसेस लिख दो, परचेज परचेस। मेरे को बताओ सबसे पहली बात इसको एनालाइज करते हैं। अभी तक मैंने अमाउंट्स लेके नहीं, खाली एंट्री पूछा, इसको एनालाइज करते हैं। डीलर क्या खुद के घर पे 1000 लाइट बल्ब लगाने वाला है क्या? डीलर वो लाइट बल्ब को कंज्यूम करने वाला है क्या? तो डीलर के लिए जीएसटी का कुछ एक्सपेंस होना चाहिए क्या? जीएसटी को एक्सपेंस से मानना पड़ेगा ना। डीलर के लिए कुछ जीएसटी का एक्सपेंस होने वाला है क्या? क्या डीलर वो लाइट बल्ब कंज्यूम करने वाला है? तो परचेस मतलब एक्सपेंस हो गया। तो परचेस कितने का आना चाहिए, 1,18,000, 1,00,000 क्या आएगा ना, बट बैंक से कितना गया, तो बाकी का क्या हो गया, जीएसटी का 18,000 है, कस्टमर से रिकवर करेगा वो। मेरे को बताओ अभी तो उसने 18,000 जेब से दे दिया, लेकिन वो गवर्नमेंट को क्या बोल रहा है बंदा डीलर, सर ये तो मैं 1000 बल्ब किधर लगाऊं मेरे घर पे, मैं कंज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको आगे सेल करने वालों। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, ठीक है जब तू आगे सेल करेगा ना
तब का तब देखेंगे जब तू आगे 18,000 का, जब तू आगे बल्ब को सेल करेगा तब मैं तेरे को 18,000 रुपए वापस दे दूंगा। तब मैं क्या करूंगा, 18,000 रुपए तेरे को वापस दे दूंगा। अभी क्या बोलेगा गवर्नमेंट, अभी मेरे को तुम लोग 18,000 दे दो, लेकिन जब तू इसको आगे सेल करेगा तब तुझे 18,000 रुपए वापस मिल जाएगी। क्या बोला गवर्नमेंट, जब तू आगे सेल करेगा तब तेरे को 18,000 रुपए वापस मिल जाएगी। डीलर बोला ठीक है, कभी ना कभी तो मिलने वाला है ना, ठीक है। तो डीलर ने क्या किया, बैंक से पेमेंट कर दिया 1,18,000 का। एक मिनट, ठीक है। पेमेंट कितना हुआ है, 1,18,000 का। तो इसमें क्या हुआ, डीलर ने पहले किसको पे किया, फिलिप्स को, और फिलिप्स ने किसको पे किया, डीलर ने फिलिप्स को कितना पे किया, 1,00,000 प्लस 18,000, और फिलिप्स ने गवर्नमेंट को कितना पे किया, ठीक है। ये बेचारा डीलर जो है ना उदास हो गया, उसने गवर्नमेंट को यही चीज बोली कि सर मैं कंज्यूम नहीं कर रहा हूं, मेरी जेब से क्यों जाना चाहिए जीएसटी, मेरी जेब से जीएसटी जाना ही नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है इधर, कोई बात, अभी 18,000 का तो पेमेंट कर दे, मैं तेरे को ना कैशबैक दे दूंगा। मैं तो क्या दूंगा, कैशबैक, मैं तेरे को रिवॉर्ड पॉइंट्स दे दूंगा। मैं क्या दूंगा देखो, रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो डीलर ने कितना पे किया, 18,000। तो गवर्नमेंट ने डीलर को क्या दे दिया, रिवॉर्ड पॉइंट्स। कितने के रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए, रिवॉर्ड पॉइंट्स। कैश नहीं दिया, क्या दिया, रिवॉर्ड पॉइंट्स। और रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए उसने क्या बोला, गवर्नमेंट ने रिवॉर्ड पॉइंट्स मतलब कैशबैक। क्या बोला, इन द फॉर्म ऑफ कैशबैक। क्या बोला उसने डीलर को, गवर्नमेंट ने डीलर को बोला कि अगली बार जब तेरे को जीएसटी भरना रहेगा तू क्या करना, ये रिडीम कर देना, 18,000 पॉइंट्स उससे सेट ऑफ कर देना, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, डीलर ने 1,18,000 फिलिप्स को दिया, फिलिप्स ने 18,000 गवर्नमेंट को दिया। डीलर बोला कि सर इसमें तो मेरा कुछ संबंध ही नहीं है, मैं कंज्यूम ही नहीं कर रहा हूं, तो 18,000 मेरी जेब से क्यों जाने चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, 18,000 रुपए का तो रिवॉर्ड पॉइंट्स ले, अगर अगली बार तेरे को कभी भी जिंदगी में मुझे कुछ पैसे देने हैं, मतलब किसको, डीलर को, अगर गवर्नमेंट को कुछ पैसे देने हैं तो मत देना, उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गया उसको। रिवॉर्ड पॉइंट्स बैंक है क्या, कैश है क्या, बट एक टाइप का असेट तो है। क्या है वो, एक टाइप का असेट है ना। एक मिनट सुनो, एक टाइप का असेट है, तो एंट्री में इधर क्या आ जाएगा, डेबिट, एसेट अपन डेबिट करते हैं, लिख दो इधर रिवॉर्ड पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स 18,000। समझा है। गवर्नमेंट चालाक है, गवर्नमेंट ने कैश वापस नहीं दिया, गवर्नमेंट ने क्या बोला, रिवॉर्ड पॉइंट्स ले लो, अगले परचेस पे रिडीम कर दो, है ना, जो शॉपिंग मॉल में होता है ना, रिवॉर्ड पॉइंट्स ले लो, अगले परचेस में रिडीम कर दो। तो इधर गवर्नमेंट ने क्या दिया, 18,000 रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट्स दे दिए, और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी एक टाइप का असेट है, तो मैंने उसको किधर मार दिया, डेबिट साइड पे। मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट सबको मिलते, ठीक है। जब अपन, मैं दिखा रहा हूं, मैं देखो अभी दिखा रहा हूं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कैसे होते, ठीक है। इस एग्जांपल को कंटिन्यू करें अभी। फिलिप्स अभी देखो, फिलिप्स अभी क्वेश्चन में नहीं, फिलिप्स ने खाली बेचने का काम किया, फिलिप्स ने जो किया होगा वो अलग बात, फिलिप्स के लिए मैं फिलहाल अभी उसमें डीप में नहीं, फिलिप्स ने भी किधर से खरीदा होगा, मैन्युफैक्चर किया होगा, उसके बारे में नहीं सोचना, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा यहाँ पे, डीलर, डीलर ने क्या किया, अभी देवेन का इधर दुकान है, फिलिप्स का रिटेल शॉप, रिटेल स्टॉप है, ठीक है। तो डीलर ने किसको बेचा, देवेन को, ओके। देवेन को कितने में बेचा उसने, मैं इधर लिखता हूं, ठीक है आगे। 1,18,000, डीलर, सॉरी, डीलर सेल्स 1,000 लाइट बल्ब्स टू देवेन एंटरप्राइज। देवेन एंटरप्राइज कौन है मेरा, रिटेलर। फिलिप्स ने डीलर को भेजा, डीलर ने किसको भेजा, रिटेलर, रिटेलर, ठीक है। अब तक एंड कंज्यूमर नहीं, ये रिटेलर है, इसका इधर दुकान है, वो दुकान में बल्ब बेचता है। और कितने में बेचा, कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट में बेचा। कितने में बेचा, कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट। मेरे को बताओ कॉस्ट कितना है डीलर का, वो कॉस्ट है क्या, बट वो तो असेट मिल गया ना 18,000 का। मेरे को बता, ट्रेडिंग अकाउंट में, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा कितना गया, ₹1,00,000 का, तो कॉस्ट कितना हो गया, 18,000 असेट की कॉस्ट है, असेट है ना। हाँ वो बाद में देखेंगे अपन, वो निकलते ऐसे नहीं, बाद में देखेंगे, ठीक है। कॉस्ट कितना है पहले बात मतलब, प्योर कॉस्ट। मैंने क्या पूछा, कॉस्ट कितना है, 1,00,000। तो डीलर ने देवेन एंटरप्राइज को कितने में सेल किया रहेगा, देयरफॉर 120, सेलिंग प्राइस बोलता हूं खाली, ठीक है, जीएसटी के बिना वाली कितनी रहेगी, 1,00,000 प्लस 20%, जो कि प्रॉफिट है, कितना हो जाएगा। लेकिन ये भी तो एक ट्रांजैक्शन है, इस पे जीएसटी तो लगने वाला है ना, गुड्स बेचे तो जीएसटी तो लगेगा, ओके। तो मेरे को बताओ, वापस ऐसा सेम स्टेटमेंट बनाते हैं, परचेस प्राइस प्लस जीएसटी। मेरे को बताओ सेलिंग प्राइस कितना आया था अपना, 1,20,000,
सेलिंग प्राइस आया था 1,20,000। इस पे क्या लगेगा? जीएसटी एट द रेट 18%। कितना लगेगा? 21,600। तो टोटल पेमेंट कितना होगा? 141,600। ये क्या बोलूंगा मैं इधर? इसको क्या बोलूंगा मैं? पेमेंट। कितने का पेमेंट होगा? 1,41,600। ठीक है, वापस इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये कौन है अभी? देवेन। देवेन एंटरप्राइज डीलर। देवन एंटरप्राइज ने डीलर को कितना पैसा दिया? देवेन एंटरप्राइज ने डीलर को कितना पैसा दिया? 1,20,000, जो कि उसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस था, प्लस जीएसटी कितना? 21,600। कितना हो जाएगा? 1,41,600। इसमें से देवेन की क्या? क्यों? 1 लाख रुपए कॉस्ट है ना, तो प्रॉफिट भी तो ऐड करेगा ना उसमें वो। तो हाँ, 20% हुआ, 60,000। नहीं, एक डीलर एक 20 सुन मेरी बात। देवेन ने जितने में खरीदा, जितना उसका सेलिंग प्राइस था, उस पे जीएसटी लगेगा। मैंने क्या बोला है? जितना सेलिंग प्राइस था उस पे जीएसटी लगेगा। सेलिंग प्राइस कितना था? 1,20,000। ट्रांजैक्शन पे बोला ना, बेसिक रूल क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस पे जीएसटी लगाओ। कितना ट्रांजैक्शन प्राइस? 1,20,000। ओके, अभी देवेन सॉरी डीलर इसमें से कितना डिजर्व करता है? ये प्राइस में देवेन कितना सॉरी डीलर कितना डिजर्व करता है? डीलर 1,20,000 ना, वो 21,600 किसका है? नहीं ना सर, जीएसटी किस? पहली बात तो जीएसटी किसका होता है? गवर्नमेंट। तो ये जो डीलर ने 21,600 रुपए लिए है, ये क्या है? जीएसटी के पैसे लिए। ये कौन डिजर्व करता है? तो किसको जाने चाहिए ये? गवर्नमेंट को। मेरे को बताओ, देवेन ने किसको दिए? सबसे पहली बात डीलर को। डीलर को किसको देने पड़ेंगे? गवर्नमेंट को। अभी तुम लोग मजा देखो, ठीक है? गवर्नमेंट को डीलर ने कितना पे करना है? 21,600। लेकिन एक मिनट सुनो सुनो, कितना पे करना है? 21,600। डीलर के दिमाग में आया, अरे मेरे पास तो रिवॉर्ड पॉइंट्स पड़े, मैं पूरा पे नहीं करूंगा। डीलर के पास कितने रिवॉर्ड पॉइंट पड़े? और गवर्नमेंट ने क्या बोला था? अगली बार जब तुमको मुझे कुछ पेमेंट करना रहेगा, तब तुम लोग ये रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज कर लेना। क्या बोला था? रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज कर लेना। तो अभी डीलर को गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 21,600। कितना पे करना था? 21,600। उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने पड़े? 18,000। तो वो क्या करेगा? इसमें से रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज कर लेगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज कर लेगा। और नेट पेमेंट कितना होगा? नेट नेट पेमेंट कितना होगा? 3,600। मेरे को बताओ, डीलर के बुक्स में क्या होगा? डीलर के बुक्स में इसके क्या जाएगा? नहीं, क्यों नहीं जाएगा? ट्रांजैक्शन प्राइस प्रॉफिट तो आएगा ही ना। लगता है, दोनों लगता है। कंज्यूम 1,20,000 का कंज्यूम किया ना, लगता है प्रॉफिट विद जीएसटी जाता। ओके, डीलर के बुक्स में इसकी एंट्री, डीलर के बुक्स में इसकी एंट्री, ठीक है? किसके बुक में पूछा मैंने? जेई इन डीलर। पैसा आ गया, ठीक है, पैसा आ गया। तो अपन इसमें कोई डेटर नहीं रख रहे अपन। क्या रखेंगे पैसा पहला? बैंक अकाउंट कितना है? 1,600। टू सेल्स 1,20,000। जीएसटी और बाकी टू जीएसटी कितना? 21,600। पूरा 21,600। ठीक है, एक मिनट। तो पहले मैं एक लाइबिलिटी बुक कर दूं। देखो, गवर्नमेंट को 21,600 पे करना है। गवर्नमेंट को कितना पे करना है? 21,600। तुम एक लाइबिलिटी बुक करते हो, जीएसटी लाइबिलिटी कितने की? अब ये लाइबिलिटी को सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो जीएसटी लाइबिलिटी कितने की? लाइबिलिटी 21,600 की। इसको सेट ऑफ करने के लिए मैं क्या यूज करने वाला हूं? रिवॉर्ड पॉइंट्स। रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने के? और बाकी का कहां से जाएगा? टू कितना? क्लियर क्या? तो पूरा ट्रांजैक्शन का बैंक अकाउंट बनाते हैं अपन, ठीक है? एक बैंक अकाउंट बनाते हैं डीलर के बुक्स। सबसे पहले कितने पैसे गए? 1,18,000 गए थे। कितने गए थे? 1,18,000। इधर डाल दो 1,18,000। ये तुम्हारे बुक्स में क्या है? डीलर के बुक्स में बैंक अकाउंट। कितने गए? 1,18 गए। पैसे आए कितने? 141,600।
और उसके बाद गवर्नमेंट को कितना पे किया? 3। क्लियर है? नेट कितना होगा बताओ मेरे को? बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा? कितना होगा? 20,000। 20,000। 20,000 का क्या रहेगा मेरे पास? बैलेंस। और ये कौन सा बैलेंस है पता है क्या? जो मैंने यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचा था ना, कितना रहना चाहिए एंड में? कितना रहना चाहिए एंड में मेरी जेब में? 20% प्रॉफिट का 20,000 रुपीज मेरे पास रहना चाहिए। लेकिन वो देवेन की जेब से गया। बोला किसकी जेब से गया वो? किसकी जेब से गया वो? समझा क्या? पहले परचेस किया 1,18 में, सेल किया 141,600 में, रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज किया और लास्ट में बैलेंस कितना बचा? 20,000। अरे 20,000 कौन सा 20,000 है? रिवॉर्ड पॉइंट तो खत्म हो गया ना। रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं नहीं नहीं, रिवॉर्ड पॉइंट्स कैश में नहीं आता। मैं रिवॉर्ड पॉइंट्स पोर्टल पे देखता। रिवॉर्ड पॉइंट्स तुम्हारा नॉर्मल पोर्टल पे देखता, उनका ऐप जो रहता है उस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स दिखता। क्लियर है? मैकेनिज्म समझा? ओके। स्टेप पहले चीज समझो, रिवॉर्ड पॉइंट्स कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होते। रिवॉर्ड पॉइंट्स कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होते, तुमको उसको इस तरह से ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है? अनलिमिटेड लाइफ टाइम, जब तक तुम्हारा धंधा बंद होता है तब तक यूज कर सकते हो। एक मिनट, धंधा बंद हो गया तो रिवॉर्ड पॉइंट्स लैप्स। नहीं, ऐसा कुछ रूल नहीं, कभी भी यूज कर सकते हो लाइफ टाइम में। जब तक तुम्हारा पैन कार्ड चालू है धंधे का तब तक वो चलता रहेगा। नहीं, ट्रांसफर नहीं कर सकते। नहीं, ट्रांसफर नहीं कर सकते। यस, जिसके पास जीएसटी नंबर है, जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उसको ही रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तुमको अगर रिवॉर्ड पॉइंट चाहिए तो रजिस्ट्रेशन ले लो, ले लो रजिस्ट्रेशन, फ्री है रजिस्ट्रेशन। हाँ। बेच ही नहीं पाया तो रिवॉर्ड पॉइंट जैसे पड़े रहेगी। बिजनेस करते नहीं आ रहे थे, 10 साल तक बेच नहीं पा रहे थे, क्या बिजनेस कर रहे हो? गवर्नमेंट क्या बोलेगा? धंधा कर, जीडीपी बढ़ा तो रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज कर। तो अगर धंधा ही नहीं कर पा रहा है तो क्या रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज कर पाएगा? कुछ काम करने तो गवर्नमेंट के लिए। एक मिनट देवेन, बोलना क्या? जोर से बोल सकते हो तुम? मैंने उससे बोला से किया। हाँ, मेरे से मेरे फाइनल एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हो, करेंगे इसका। बोल। हाँ हाँ, कर पाएगा। तू क्यों कर नहीं पाएगा? तू तो कैश में ले रहा है ना उससे। मेरे को बता, इस पे सप्लायर कौन था? डीलर। और देवेन कौन था? परचेसर। उसको क्या करना था? डीलर को खाली 1,41,000 रोकड़ा लेना था देवेन से। ऐसा कुछ किधर लिखा है क्या कि रजिस्टर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसा कुछ लिखा था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं ले पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। देखो, अगर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर डीलर रजिस्टर्ड नहीं है तो रिवॉर्ड पॉइंट से ऊपर के 18,000 वाले मिलने ही नहीं वाले। मेजर इंपॉर्टेंट अजम्पशन क्या है कि रजिस्टर्ड है वो। ठीक है, रजिस्टर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 18,000 का रिवॉर्ड पॉइंट है ना, ये मिलेगा नहीं। कैश कर देते हैं। हाँ, मेरे को बता, कोई मैकडोनल्ड्स गया आज तक? कोई रजिस्टर्ड है इधर? मैकडोनल्ड्स को कोई बिल पड़ा है इधर? बस आज जाना मैकडोनल्ड्स, कुछ खरीद लेना, बिल पे देखना जीएसटी लगा रहेगा। तू रजिस्टर्ड नहीं है तो भी तू मैकडोनल्ड से परचेस कर रहा है, मतलब अरे मैं क्या बोल मुझे पकड़े साढ़े इस एग्जांपल में ठीक है। एक मिनट, कैश बीस के ट्रांजेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं, पक्के बिल। तू सप्लायर है लेकिन तू बिल फाड़ेगा ना, वो क्यों बिल फाड़ेगा? इसने भी आ गया। हाँ तो समझो, एक मिनट रुक। तू फॉर एग्जांपल इधर तू क्या है? डीलर है और देवेन साहिल है, समझ ले इधर तेरे तेरे एग्जांपल। तू कितने का इनवॉइस फाड़ेगा? मतलब 141,600 का बिल फाड़ेगा ना तू? तू कितना लेगा उससे पैसा? तो ले लिया तूने जीएसटी उससे 21,600 का। क्या बोल रहा है, समझा? बोल, हो गया? फायदा किसे? प्रोडक्ट की हाँ ठीक है, दारू का धंधा है। हाँ बोल, क्या परवड़ता है? पहली बात अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता। अल्कोहल पे जीएसटी लगता है तो इसको साइड में रखते हैं, बट वैट लगता है और वैट का भी क्रेडिट वगैरह मिलता है। क्या फर्क पड़ता है? मैं तो वही बोल रहा हूँ, ये जो क्रेडिट रिवॉर्ड पॉइंट्स है ना, ये लाइफ टाइम पड़े रहता है। जब तक बिजनेस बंद नहीं होगा, जब तक वो पैन कार्ड चल रहा है, तब तक रिवॉर्ड पॉइंट्स जिंदा है।
बेच ही नहीं पाए हम्म। तो फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना, एक ना बिल फाड़ दिया किसी के भी नाम पे अपने। तो ये सब बातें अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये सब अलग बात है, ठीक है? ये सब ऑफिस की बात है, तो ऑफिस में देख के आए। बोलो, हो गया? हो गया। इसको एक मिनट रुक जा, इसको कंटिन्यू करते हैं अभी। मेरे को बताओ, ये देवेन एंटरप्राइज है, ये भी क्या खुद घर पे रखने वाला है क्या लाइट बल्ब? ये क्या करेगा? बेचेगा, ठीक है? इतना लिख लो पहले, फिर इसको आगे कंटिन्यू कर। 40 तक का चीज। समझे? बस इधर तक लिखा ना क्वेश्चन? समझाएगा रिवॉर्ड पॉइंट का गेम? रिवॉर्ड पॉइंट्स को अपन क्या बोलेंगे इसके आगे से? इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट। रिवॉर्ड पॉइंट्स को इसके आगे से क्या बोलेंगे अपन? इनपुट टैक्स क्रेडिट। नहीं, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स कुछ नहीं बोले। भरना पड़ता है बट क्लेम नहीं कर सकते। रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। ले सकते हैं मतलब? देखो, स्लैंग तुमने जो सुना होगा ना आज तक मार्केट में कि जीएसटी क्लेम कर रहा हूं मैं, जीएसटी ले रहा हूं, वो किसकी बात कर रहे थे? ये रिवॉर्ड पॉइंट्स की। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात कर रहे थे। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैंने आज जीएसटी क्लेम कर लिया, जीएसटी लिया, वो सब वो किसकी बात करते हैं? कि मैं रिवॉर्ड पॉइंट्स क्लेम, ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो तुम लोग रिवॉर्ड पॉइंट्स को क्लेम नहीं कर सकते। तो फिर अगर वो जो कंज्यूमर है, हाँ अपने को पता है कि वो है कंज्यूमर, हाँ, ये कि ये मैं भी आगे किसी को बेचने के लिए ले रहा हूँ तो क्रेडिट नहीं लेगा वो। नंबर नहीं, वो नंबर है, वो बोल रहा है नंबर है, फिर वो ले लेगा क्रेडिट। तो उसके शॉप में लगा नहीं, उसकी कोई शॉप है अलग ही चीज। मिले क्रेडिट। लोग करते हैं ऐसा, लोग करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। नहीं, अपन समझेंगे ये इसमें सेकेंड चैप्टर में किसको जीएसटी मिलता है, किसको जीएसटी नहीं मिलता। देखो बेसिक रूल, और एक रूल समझ लो। अगर तुमको रिवॉर्ड पॉइंट्स क्लेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? नंबर चाहिए वो छोड़ो, लेकिन जो तुमने परचेस किया है ना, उसको तुमको बिजनेस के लिए परचेस करना पड़ेगा। बेसिक रूल क्या है? बिजनेस में परचेस करना पड़ेगा। तुम लोग उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। बेसिक रूल ये है कि तुम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। तुमको उसको यूज कर सकते हो, कंज्यूम नहीं कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट यूज कैसे? सुनो एक मिनट, एग्जाम्पल सुनो। देखो, पहली बात क्या, कंज्यूम करना मतलब क्या? घर पे लगाना। कंज्यूम करना मतलब क्या? घर पे लगा देना, उससे गवर्नमेंट का कुछ भी फायदा नहीं होना। और यूज करना मतलब क्या? आगे सेल कर सकते हो। लेकिन समझो, मैंने लाइट बल्ब खरीदे, लेकिन मेरा लाइट बल्ब का धंधा नहीं है, मेरा तो क्लास है। लेकिन मैं क्लास में तो यूज कर रहा हूँ ना। क्लास में वो लाइट की वजह से क्या हो रहा है? बच्चे आ रहे हैं, बच्चे लाइट, मेरा लेक्चर कंज्यूम कर रहे हैं, बच्चों को फायदा हो रहा है उससे। हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए। मेन पॉइंट क्या है कि तुम्हारे बिजनेस में काम में आना चाहिए, तुम्हारा बिजनेस उससे ग्रो होना चाहिए। ग्रो होना नहीं बहुत अलग बात है, बट बिजनेस में काम में आना चाहिए। समझा है? ये तो हर एक चीज आएंगी ना फिर काम में। हाँ, मैंने फोन लिया, एग्जाम्पल, मैंने फोन लिया, मैं किधर यूज कर रहा हूँ? ये घर पे यूज कर रहा हूँ, पर्सनल यूज कर रहा हूँ। इसके लिए मैं रिवॉर्ड पॉइंट्स डिजर्व करता हूँ क्या? मैं इसको क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों डिजर्व करता हूँ? अरे मैं बोल रहा हूँ मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ, हाँ, ये वाला फोन किधर यूज हो रहा है? ए श्श, अभी बात उसकी कर रहा है, किसका मिलेगा बाद में आएगा चैप्टर आराम से। ये फोन किधर यूज हो रहा है? बिजनेस में। ये फोन किधर यूज हो रहा है? पर्सनल। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स कौन से फोन के मिलने चाहिए? ये वाले फोन के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने चाहिए। समझा? जीएसटी दोनों पे लगने वाला है, जीएसटी दोनों गवर्नमेंट के जेब पे जाने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलेगा? तुमको रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहिए, रजिस्ट्रेशन लो बिजनेस के नाम पे, और जीएसटी उसका क्लेम करो, रिवॉर्ड पॉइंट्स क्लेम करो। आगे। हाँ, वो सब अलग है, वो सब अलग, वो सब मैं तुमको फंडामेंटली सिखा रहा हूँ, तुमको ये सब ट्रिक्स एंड ट्रिक्स नहीं समझा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है? हाँ। तो बाद में उसको जीएसटी कैन देते हो, उसको लोग जीएसटी तो अप्लाई करते हैं, आप तो बोल रहे अल्कोहल नहीं। अरे वो परचेस अल्कोहल परचेस पे नहीं लगता है, वो तू रेस्टोरेंट में, तू बियर, तू उधर रेस्टोरेंट सर्विसेज ले रहा है, समझा? रेस्टोरेंट अलग चीज हो गई, और बाहर अल्कोहल अलग चीज हो गया। अल्कोहल मतलब दुकान से खरीदने की बात कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट अलग चीज हो गया, ठीक है? दोनों बहुत सेपरेट चीज है। रेस्टोरेंट में तू गुड्स नहीं खरीदता है, तू क्या करता है? तू सर्विस कंज्यूम करता है, तो उसको लगेगा। लेकिन इधर तो गुड्स कर, हाँ, उसको नहीं लगेगा। हाँ हाँ, चेक करने आते हैं वो लोग, चेक करने आते हैं, सच्ची आते। और अगर नहीं किया ना तो पूरा रिवर्स मारो, रिवर्ट पर जितने भी तुमने गलत क्लेम किए रिवर्स मारो विद इंटरेस्ट। विद फिर चलो नेक्स्ट।
मैंने भी लिया इसका। सेम एग्जाम्पल, नहीं सेम एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल में मैंने कंटिन्यू किया है। डिप्रिसिएशन भी एक काइंड ऑफ यही होता है, हमने डिप्री भी क्लेम किया 15, वो भी एक काइंड का, मैंने जो पैसे बचे रहते हैं तो मैं सब बोल रहा हूँ, मेरा मॉनिटरी बेनिफिट तो हो रही है, कैसे भी कैसे पूरे नहीं। मैंने लैपटॉप भी लिया ना नया, इसके फ्रॉम केस पे लिया 40% डिप्री क्लेम किया। तो एक कंपोजिट सिंबल 40% नहीं होता डेप्री, अच्छा डेप्री 25% डेप्री होता है उसको। 40%। बाद में करेंगे, बाद में आराम से, एक एक चीज, आज एक दिन में पूरा जीएसटी नहीं सीखना है अपने को, अलग चैप्टर है पूरा उसके ऊपर। क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया, ये जीएसटी मैंने फालतू में क्लेम किया 20,000 का, पकड़ा गया तो क्या होगा? हाँ, और वो सीए के ऊपर आएगा ना कि तुमने क्यों क्लेम करने दिया उसको, उसका नाम खराब होगा ना। और रिवर्स तो पूरा विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ता है जो तुमने गलत रिवॉर्ड पर क्लेम किया। बेसिक रूल समझा अभी सबको? ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगेगा। जीएसटी क्लेम, रिवॉर्ड पॉइंट्स कौन क्लेम कर सकता है? जो रजिस्टर्ड है, ठीक है। और अगर तुम लोग पर्सनल यूज के लिए, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर तुम लोग पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स खरीद रहे हो तो उस पे रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते। क्या यूज होना चाहिए? बिजनेस यूज, एंड नॉट नेसेसरीली सेम लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है। कोई भी बिजनेस में यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं इधर लाइट लगाया, मैं इसको भी क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। उससे मेरा बस बिजनेस चलना चाहिए, इतना रूल है, समझे? सर वो सिर्फ देवेन स्पेलिंग चेंज कर दो, आपने देवान लिख दिया इसको, सबको बोलो। समझा है सबको अभी? बेसिक फंडा कैसा, मूवमेंट कैसा समझा? और उसका अभी रिवॉर्ड पॉइंट्स का असेट कितना हो गया? 0। और कैश में कितना पड़ा है? 20,000, जितना वो डिजर्व करता है, 20,000 डिजर्व करता है, 20,000 उसके पास पड़ा रहना चाहिए, हो जाने। बिजनेस नहीं तो सीए को क्या पढ़ते? अरे मेरे खुद में कौन से बिजनेस के नाम पे क्लेम कर रहा था तू? कौन से बिजनेस के नाम पे क्लेम कर रहा था? हाँ तो वो सीए तो नहीं बोलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि लिखा है बुक्स में कि नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अनएथिकल है, अनएथिकल चीजें है, सीए अनएथिकल चीजें नहीं करते हैं। करो, अभी अभी लिखो, हो गया, लिखो, हो गया, सब लिख ले, कर लो, ड्रॉ कर लो। वन एप्लीकेशन पर जिला पर नोट में आपके पास समझा रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे काम करते हैं? बस एक लाख 20,000 लिखा? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, देखो। डीलर का तो इतनी चाहिए टू लेस रिवॉर्ड पॉइंट। हाँ, तो नेट पेमेंट देखने से लिखा, नेट पेमेंट कितना है? 3600। क्या कर? कुछ नहीं वो अलग रूल, अलग रूल, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा रहता है। रैंडम इंफॉर्मेशन मत दे उसको, अभी रुक जा जरा, क्या है तुम लोग? जीएसटी कर लिया क्लेम, बाद में बेच दिया लगेज। हाँ, ऐसा नहीं बेच सकते, लगेज बेचने से। नहीं पेमेंट अरे गवर्नमेंट को इसीलिए समझ रहे, सर्विस समझ रहे हुआ? ठीक है। 6 चल रहा है, क्या चल रहा है? जर्नल इंप्रेजेंटेटिव अच्छा, बुक्स कुछ भी लिखो, अभी इसमें कुछ फर्क नहीं
देवेन क्या करेगा अब इसको? सर अभी क्लेम करेगा क्लेम आगे बेचेगा ना, बल्ब तो बेचने वाला है ना तू। विल कंज्यूम हाँ समझ, इसको कंटिन्यू करते हैं। निकी में लोग थे तो अच्छा होता उससे देवेन सेल्स 1000 लाइट बल्ब्स टू, समझो सार्थक, ठीक है, फॉर कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 20, सॉरी सर 40% करो ना सर प्लस कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देवेन के बुक्स में एक जर्नल एंट्री मारते परचेस का, जे इन बुक्स ऑफ देवेन, बोलो। देवेन के Purchase to- लिए कॉस्ट purchase हो गई to- एक बैंक परचेज टू बैंक कितने का परचेस किया उसने, परचेस कितने का है, वो तो बैंक से गया ना, बैंक से कितना गया, 1,41,600, परचेस कितने का दिखाऊंगा मैं, 1,20,000 का। वापस सेम सिचुएशन, देवेन क्या बोलेगा गवर्नमेंट को कि मैं तो कंज्यूम नहीं कर रहा हूं, मेरे को भी रिवॉर्ड पॉइंट दे दो। गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है, कितना तेरे जेब से गया है, 21,600, देखिए उसके जेब से कितना गया है, 21,600, उसका रिवॉर्ड पॉइंट्स देवेन को मिल जाएगा। सिंपल। अभी क्या करेगा देवेन, सार्थक को बेचेगा, सेलिंग प्राइस क्या है उसका, कॉस्ट प्लस 20%, हाँ तो उसका कॉस्ट कितना है, हाँ इसमें किसका कॉस्ट लेंगे, पर देवेन का कॉस्ट लेंगे, ठीक है। 1,44,000 कॉस्ट 1,20,000 प्लस कितना प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 1,24,000 1 लाख, सॉरी 24,000 सर 24 1,44,000 टोटल तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 1,44,000, इस पे जीएसटी लगेगा, 25, पेमेंट कितना करना पड़ेगा सार्थक को, 169,920, कितने का पेमेंट करना पड़ेगा, 1,69,920 का कस्टमर को मतलब सार्थक को, सार्थक देवेन, कितना पेमेंट जाएगा इसमें से, सार्थक पे करेगा देवेन को 144 जो बेसिक, प्लस इस पे 25,920, देवेन इसमें से कितना डिजर्व करता है, 1,44,000 तो बाकी किसको जाना चाहिए, गवर्नमेंट को कितना जाना चाहिए, 25,920, लेकिन देवेन के पास भी तो रिवॉर्ड पॉइंट्स पड़े 21,600, तो वो क्या करेगा, लेस रिवॉर्ड पॉइंट्स 21,600 के, और पेमेंट कितना करेगा, कितना 4,320, समझा है? देवेन का बैंक अकाउंट, एक मिनट तो 24,000 रुपए सबसे पहली बात, क्रेडिट कितना पैसा हुआ, 1,46,000 क्रेडिट ये 141,600, 141,600, पैसा आया कितना सार्थक से, 169,920, 4,320 गवर्नमेंट को पे कितना किया, 4,300, बैलेंस ये कौन सा 24,000 है जो देवेन प्रॉफिट का डिजर्व करता है, क्लियर है, समझा है? और एक मिनट इसको क्लोज करते हैं एक बार, रुको, जेई इन बुक्स ऑफ सार्थक, सार्थक रजिस्टर्ड है क्या, सार्थक रजिस्टर्ड नहीं है, सार्थक एंड कंज्यूमर है,
सार्थक बिजनेस में लाइट बल्ब यूज नहीं करने वाला, ठीक है, सार्थक बिजनेस में लाइट बल्ब यूज नहीं करने वाला। तो सार्थक को रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने चाहिए क्या? तो उसके लिए टोटल कॉस्ट कितना बन जाएगा? 169 920 है क्या? बैंक में कितना जाएगा? 169। सार्थक को कुछ भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो तेरे लिए क्या हो गया? जीएसटी का जो तेरे जेब से गया था वो तेरे लिए क्या बन गया? कॉस्ट एंड नॉट एन असेट। वो तेरे लिए क्या बन गया? कॉस्ट एंड नॉट एन असेट। समझा है पूरा मैकेनिज्म? स्टार्ट कहां से हुआ? डीलर से, फिलिप्स से, डीलर ने फिलिप्स से खरीदा। मतलब सार्थक को जितने पे फोन बेचेंगे उसके 18% टोटल में वो। हाँ, अभी गवर्नमेंट का अगर मैं बैंक अकाउंट बनाना चाहूँ, गवर्नमेंट को कितना कितना पैसा आया है बोलो इन कैश? इन कैश सबसे पहले इधर आया था एक, ये वाला 18,000। उसके बाद कौन सा आया? 3,600। 21,600 नहीं आया ना। इन कैश कितना है? 3,600 और 4,600 कितना आया? ऐड करो। गवर्नमेंट के पास इन कैश कितना पैसा है? ये कौन सा 25,920 है? लास्ट ट्रांजैक्शन का जो मेरा जीएसटी का 50,920, जो मेरे लास्ट ट्रांजैक्शन का 25,920 है, उतना गवर्नमेंट के जेब में आया, और उतना ही आना चाहिए क्योंकि एंड कंज्यूमर ने कितने में खरीदा था? 1,44,000। एंड कंज्यूमर ने जितने में खरीदा उसके ऊपर जितना जीएसटी लगता है उतना ही गवर्नमेंट भी डिजर्व करता है, उतना ही गवर्नमेंट के पास आना। समझा कुछ? गवर्नमेंट कितना डिजर्व करता है? 25,920। वो वाला जीएसटी है जो सार्थक का है। सार्थक ने जो परचेस किया था उसके ऊपर कितना जीएसटी लगा? 25,920। गवर्नमेंट कितना डिजर्व करता है? 25,920। उनको एंड में कैश में कितना मिला? 25,920। 18,000 सबसे पहले आया था डीलर के पास से, नहीं फिलिप्स के पास से 18,000 आया, डीलर के पास से 3,600 आया, और देवेन के पास से आया 4,320। अलग अलग स्टेप्स में आया, लेकिन एंड में कितना आ गया? 25,920। सिंपल ऐसा। देवेन को और वाले को देने के 1,20,000, तो वो उसकी जो ये है ना सेलिंग प्राइस हाँ 20% थी उसका प्रॉफिट, लेकिन वो सिर्फ दिखा था कि 1,25,000 में बेच दिया होगा, तो मतलब उसको जीएसटी कितने पे लगेगा कंज्यूमर को? 1,25,000। हाँ, जो उसका प्रॉफिट रहेगा वो तो टैक्स में ले सकते हैं ना। लेकिन बिल में कितना लिख रहा है वो? बिल में वो कौन दिखा रहा है? कितने का? वो नहीं दिया, लेकिन ओरिजिनल में दिया 1,44,000 को। मतलब जो उसका प्रॉफिट है ना, तू विद जीएसटी 1,25 बोल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिलिंग कम प्राइस पे किया उसका बोला वो एक और दिया तो था। मतलब ये सब चलता है। हाँ उसके भी 4 पैसे मेरे को। ठीक है, समझा क्या पूरा? स्टार्ट टू एंड फ्लो। हो गया लिख के? तो मैं वो जूम ही नहीं किया। नीचे का 169। हाँ बस ठीक है। समझा क्या पूरा? एग्जांपल समझ गया? लिख लिया खुद के लैंग्वेज में अपने जो जो बोला है सब ढंग से मार्क कर दो, तुमको कुछ नया लगा होगा उसमें तो। देखिए ना ठीक है, तो जीएसटी बेसिकली ऐसा काम करता है, समझा सबको? तो अभी इसके कंपैरिजन में अपने को देखना पड़ेगा कि पुराने टैक्स लॉज में काम कैसा होने का और जीएसटी को क्यों लाना पड़ा। जीएसटी लाया मतलब कुछ तो रीजन होगा ना उसके पीछे। तो पुराने लॉ टैक्स लॉज में क्या प्रॉब्लम हो रहा था अपन वो देखते हैं, सेम एग्जांपल को। टैक्सेस थे ना। ठीक है, सेम एग्जांपल, वैट का सेंट्रल एक्सेस है, ठीक है। डीलर परचेसेस 1,000 लाइट बल्ब फ्रॉम फिलिप्स कंपनी फॉर 1 लाख। सेंट्रल एक्साइज था पहले 10% और वैट कितना था? 18%। बेसिक एक बात समझो, जब भी मैं कुछ मैन्युफैक्चरर से खरीदूंगा ना तो क्या लगेगा उस पर? एक्साइज। और जब भी मैं कुछ डीलर से खरीदूंगा उस पर क्या लगेगा? वैट। तो सबसे पहले जब देवेन ने खरीदा, परचेस प्राइस क्या था? सेलिंग प्राइस 1 लाख, सॉरी देवेन ने, डीलर वाला डीलर ने कितने में खरीदा? 1 लाख। इसके ऊपर क्या लगा होगा? एक्साइज। एक्साइज क्यों? क्योंकि किससे खरीदा? फिलिप्स से। फिलिप्स कौन है? मैन्युफैक्चरर। तो क्या लगा इस पे? एक्साइज। कितना हो गया?
तो मेरे लिए प्राइस कितनी हो गई? ओके, डीलर के बुक्स में एंट्री क्या आएगी? परचेस टू बैंक कितने का? 10,000 1,00,000 जीएसटी लाइबिलिटी को है इसमें। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, डीलर को ना सेंट्रल एक्साइज के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल ही नहीं रहे थे। क्या हो रहा था? डीलर को सेंट्रल एक्साइज के रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे पुराने टैक्स लॉज में। क्यों ऐसा? क्योंकि सेंट्रल एक्साइज के रिवॉर्ड पॉइंट्स किसको मिलते थे? सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स। समझा? सेंट्रल एक्साइज के रिवॉर्ड पॉइंट्स, पहली बात सेंट्रल एक्साइज का रजिस्ट्रेशन किसको मिलता था? मैन्युफैक्चरर्स को। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स किसको मिलेंगे? मैन्युफैक्चरर। ये बंदा कौन है? डीलर है। डीलर को मिलेगा क्या? तो प्रॉब्लम क्या हो गया? इसको रिवॉर्ड पॉइंट से मिले, तो उसके लिए कॉस्ट कितना हो गया? 1,10, क्योंकि 10,000 का उसको असेट मिला ही नहीं, उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले ही नहीं, उसके लिए कॉस्ट कितना हो गया? 1,10,000। समझा? हाँ, अभी सुनो, अभी नेक्स्ट क्या हुआ था? डीलर ने बेचा था किसको? डीलर सेल्स टू देवेन। नहीं, हाँ, पहले वाले उसमें वैट नहीं लगेगा। वैट कब लगेगा? डीलर जब रिटेलर को बेचेगा। ठीक है, तो डीलर सेल्स टू देवेन एड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना था? तो अभी इसमें कॉस्ट कितना हो गया बताओ मेरे को? 1,10,000। पहले कॉस्ट कितना हो रहा था? 1,00,000, क्योंकि 10,000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे थे, वो मेरा असेट बन रहा था। अभी कॉस्ट कितना हो गया? 1,10,000। तो 1,10,000 मेरा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना है? कितना हो जाएगा? 1,32,000। अब इस पे क्या लगेगा? डीलर ने देवेन को बेचा, तो उस पे क्या लगेगा? वैट लगेगा, वैट। ठीक है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1,32,000 का। इसमें ऐड करूंगा मैं वैट। कितना है वैट? 18%। करो ऐड। 760 2,3। ओके, मेरे को बताओ अभी देवेन के जेब से टोटल पैसा कितना गया था? सॉरी, डीलर के जेब से पहले पैसा कितना गया था? 1,10,000 का। उसको मिला कितना? 155,760। मतलब उसको बेसिकली किसका पैसा मिला? सिर्फ वैट। और इसमें क्या हो गया मेरे को बताओ? ये जो 1,32,000 है, ये कैसे आया था? 1,10,000 प्लस 20% प्रॉफिट। और 1,10,000 कैसे आया था? टोटल परचेस प्राइस, मतलब वो नॉर्मल जो मेरा परचेस प्राइस 1,00,000 प्लस सेंट्रल एक्साइज। तो इसमें क्या हो रहा है? टैक्स पे टैक्स लग रहा है, एक्साइज पे वैट लग रहा है। क्या हो रहा है? एक्साइज पे वैट लग रहा है। समझा एक्साइज पे वैट कैसे लगा? इसको मैं स्प्लिट करता हूं अभी थोड़ा। एक पोर्शन था मेरा प्रॉफिट का, और एक पोर्शन था मेरा कॉस्ट का। प्रॉफिट कितना था? 12,000 ना? कितना था? 22,000। 22,000 का प्रॉफिट। और इधर क्या था? 1,10,000। चलो, प्रॉफिट पे तुम लगा दो वैट, हमको कोई प्रॉब्लम। प्रॉफिट पे तुम लोग वैट लगा दो। तुम लोग प्रॉफिट पे भी तो जीएसटी लगाते हो ना, उस पे वैट लगा दो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो इधर? मेरे कॉस्ट पे भी लगा रहे हो वैट। और कॉस्ट पे भी वैट लगना चाहिए, लेकिन वो कॉस्ट में ऑलरेडी सेंट्रल एक्साइज भी इंक्लूडेड है। कॉस्ट में क्या इंक्लूडेड है? सेंट्रल एक्साइज इंक्लूडेड। तो पहले क्या प्रॉब्लम्स ये? पहले क्या हो रहा था? टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, डबल टैक्सेशन हो रहा था, डबल टैक्सेशन। और ये सालों से चलते आ रहा था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, चलते आ रहा था। और ये छोड़ो, डीलर वगैरह छोड़ो, एंड इसमें बेयर कौन करेगा सब खर्चा? सार्थक। एंड बेयर कौन करने वाला है? ये चेन चलते रहेगा, और एंड में बेयर कौन करेगा? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए काफी नाइंसाफी। इसलिए इन लोगों ने पूरा हटा दिया ये सिस्टम। और कौन सा ला लिया सिस्टम? ओनली वन टैक्स जीएसटी। ठीक है, तो वन नेशन वन टैक्स जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी। क्यों? उसको क्यों बेयर करना पड़ेगा? उसको कितना पैसा है? उसको 155,700। कितना पैसा गया उसके जेब से? 1,10,000। और आया कितना? कितना आया? हाँ, 155,760। आप मेरे को बता। हाँ, तो उसको वैट का क्रेडिट मिलेगा, लेकिन उसको क्या मिलेगा? उसको वैट का क्रेडिट मिल जाएगा। तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है मेरे को बता। उसको उसके जेब से गया कितना? 1,10,000। और मिला कितना? 155। हाँ, माइनस कर। बराबर। और उसमें से वैट समझो उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। वैट वो खुद डिजर्व करता है क्या? हाँ, तो वैट निकाल दे, कितना आएगा? 23,760। कितना है? 22,000 ना? हाँ, उसको प्रॉफिट कितना चाहिए था? 22,000।
उसको उसका पैसा मिल जाएगा, एंड कंज्यूमर ही बेयर करने वाला। सर क्या हो सर? डीलर को नहीं रिकवर नहीं कर सकता। अब मेरे को बताओ, लेकिन ये जो एक मिनट, देवेन के बुक्स में एंट्री बोल मेरे को अभी, देवेन के बुक्स में एंट्री क्या होगी? नहीं, देवेन ने परचेस किया ना, ये सर ये भी तो है राइट। परचेस, उसको ना वैट के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या मिलेगा उसको? वैट के reward। अरे वैट की बात करो, सेंट्रल एक्सेस की बात नहीं करो। बोलो परचेस कितने का दिखाऊं मैं? 132। वैट का रिवॉर्ड कितने का मिलेगा? और पेमेंट कितने का हुआ? समझा? इन द बुक्स ऑफ देवेन, इन द बुक्स ऑफ देवेन, समझा है? ओके। और जब अभी देवेन किसको बेचेगा? सार्थक को, वापस कॉस्ट प्लस 20%, तो वो उसका कॉस्ट क्या है अभी? एक 132 है ना? ये तो सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेसेस के लिए हाँ, बहुत नहीं, ये वैट है। सर्विसेज को नहीं ना, सर्विस को तो मिल जाएगा ना वाइट का रिवॉर्ड। सर्विसेज कैसे सेंट्रल एक्सचेंज रहेंगे? हाँ, उसपे सर्विस टैक्स लगेगा, उसपे वैट भी नहीं लगेगा। तो वही प्रॉब्लम है ना। हाँ तो सर्विस टैक्स जो पहले था वही चल रहा है अभी, कुछ फर्क नहीं। उस रेट भी सेम है, सब कुछ सेम। जीएसटी सेल्स टू सार्थक कितने में बेचा उसने? कॉस्ट प्लस 20%। कॉस्ट क्या था मेरा? 132। क्योंकि देवेन को वैट का रिवॉर्ड मिल गया, देवेन को क्या हो गया? वैट का रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गया। तो 132 प्लस 20% कितना था? 20% करो उसका, 26 टोटल 158, 158,400। ये किसको मिला? ये सॉरी, ये सेलिंग प्राइस किसका हो गया? सेलिंग प्राइस मतलब जो सार्थक को बेच रहे हो कितने में? 158,400 एड, वापस वैट लगेगा कितने का है? 18% का, 18%। 285, 182, 186। लाख रुपए की चीज कितने में आ रही तो ये कौन पेमेंट करे? ये क्या होगा? ये सार्थक। ये सार्थक किसको पेमेंट करेगा? देवेन को। कितना पेमेंट हो रहा है सार्थक की जेब से? दो पार्ट्स में ना, पहले एक हो रहा है 158,400 जो देवेन डिजर्व करता है, प्लस 28,512। 28,512 किसको जाएगा? क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता है, गवर्नमेंट को जाने कितना? 28,512। लेकिन कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स पड़े देवेन के पास? 23,760। 23,760। तो नेट पेमेंट 47। तो गवर्नमेंट को किस किस तरह से पैसा गया? एक तो 4752 गया, फिर ऊपर से ये पूरा गया होगा 23,760, और ऊपर से एक्साइज भी गया था ना। कितना एक्साइज? 10,000 का। इतना सा पेमेंट गया। 8,000। और एंड में पेमेंट कितना मिला? और एंड में सब पेमेंट किसने दिया एक्चुअल में? सार्थक ने। तो ये प्रॉब्लम है, समझाएगा? ये पुराने केस टैक्स लॉज में हो रहा था, और यही सब चीजों को रद्द करने के लिए उन लोगों ने क्या लाया? जीएसटी। इसका क्या लिखो? व्हाट वाज हैपनिंग अंडर, हाँ, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग अंडर प्रीवियस टैक्स लॉज। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग अंडर प्रीवियस टैक्स लॉज। एक मिनट रुकना, ऊपर से देख लेना। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग अंडर प्रीवियस टैक्स लॉज। Let us understand what was happening under previous tax laws. What was Happening under previous tax laws. अपना जीएसटी में एडॉप्टेड ही ना, इसको समझो तो। वो बोल रहे हैं कि करेंगे, उस पे भी आने वाला है आज तक। Let us understand what was, लिखो एग्जाम्पल 3, ये लिखना, मैं कुछ नहीं बोलता। समझा क्या प्रॉब्लम? बेसिक प्रॉब्लम क्या था? डबल टैक्सेशन। बेसिक प्रॉब्लम क्या था? डबल टैक्सेशन। डबल टैक्स, सॉरी डबल टैक्सेशन नहीं बोलते इसको, क्या बोलते पता है क्या? कैस्केडिंग ऑफ टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स।
कैस्केडिंग मतलब टैक्स पे टैक्स लगना, टैक्स पे टैक्स नहीं, डबल टैक्सेशन वो नहीं होता, टैक्स पे टैक्स बोलते हैं इसको, डबल टैक्सेशन ये नहीं होता, डबल टैक्सेशन अलग चीज है। नहीं नहीं, डबल टैक्सेशन अलग चीज होती है, उसको बोलूंगा मैं। इसको क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। बोल रहा हूँ, एंड में लिखो, पहले एग्जांपल लिखो, उसके बाद मैं बोलूंगा कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। थ्री करो, थ्री करो, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। सर अभी ये जो फिलिप्स कंपनी है, इसका रॉ मटेरियल लेने के टाइम हाँ वो इग्नोर कर, अभी वो सब नहीं बात कर रहा हूँ। सेम ही प्रोसीजर होगा, उसने जब रॉ मटेरियल खरीदा होगा। क्या ये सब ऐसा करने को नहीं बोलते, कुछ ये सब तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल है, वही बोल रहा हूँ, जैसे कुछ समझ में आने वाला है, सेम ही होगा, उसके ऊपर भी सेम ही चलेगा, जिसे खरीदा होगा उसके रिवॉर्ड्स को मिल जाएंगे, जब तक एंड कंज्यूमर नहीं खरीदते। नहीं नहीं, बहुत सिंप्लीफाइड अभी। गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को पता है किधर पड़ा है माल, किसको किसके पास बेचा हुआ है। क्या नहीं, एक भी मैन्युफैक्चरर ने खरीदा ना, उसको एक्साइज लगा होगा, उसने भी तो किसी और मैन्युफैक्चरर से, उसने कहाँ से खरीदा होगा, किसी और मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल, या फिर फार्मर से। मैन्युफैक्चरर वैट में रजिस्टर हो सकता है, हाँ, बट यही प्रॉब्लम था ना, वैट यूज किधर करेगा, वो वैट के रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज करने का उसके पास तो कोई पॉइंट ही नहीं। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता था, सेंट्रल एक्साइज का रिवॉर्ड पॉइंट्स देता था और इधर वो सेट ऑफ करता था, तो मैन्युफैक्चरर को कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम उसके बाद चालू होता था जब वो चेन, हाँ, क्योंकि वो कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट नहीं था उसमें। कंज्यूमर का रूल गलत होगा बस। हो रहा था अभी भी तो हो रही है सर कंज्यूमर के साथ। क्यों, अभी कितने में सार्थक ने खरीदा, मेरे को बताया सार्थक ने, अभी अभी कितने में खरीदा सार्थक ने, 1,86,912, और इसके पहले के एग्जांपल में कितने में खरीदा था, देखो बढ़ गया ना, देखना कम हुआ ना। नहीं जी सर, बात तो नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है तेरे पास, सार्थक ने जीएसटी में कितने में खरीदा गुड्स, लास्ट एग्जांपल में, ये जीएसटी नहीं, ये तो नॉर्मल, देख इसके पहले 169 कितना, और इधर कितने में खरीद रहे हो, समझा, नुकसान तब हो रहा था, कस्टमर का ही नुकसान हो रहा था। एक मिनट, एक एक मिनट। समझा क्या, क्या, अरे एक एक करके क्या कर रहे हो तुम लोग, कौन सा वाला, बस बस हाँ वो है ना उसका इसमें लिखना, इसमें से क्या कर रहे हो तुम लोग। बस हम लोग खुद बैठे बोलो। 1,25,000 में क्या सीधा इसमें। हाँ कैलकुलेट, और वो करो ना कैलकुलेट, खुद से भी कर सकते हो, कुछ ये नहीं। समझा क्या बेसिकली कैसा चलता है पूरा जीएसटी और पुराना टैक्स लॉस। बहुत ज्यादा फायदा। बोल
पहले लोग भी दिल्ली था वो गए क्योंकि टैक्स हो जाए ये लोग भी हो गया? समझे? जम रहा है जीएसटी, समझ रहे हैं? बस इसके ऊपर ही पूरा जीएसटी चैप्टर पूरा बेस्ड इस पे ही है। बहुत easy। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं, चलो आओ दो। नहीं नहीं मुझे यहाँ पे इसका नहीं नहीं तो पूरे को सर हम लोग ने अरे आने में पास में तो मुझे पास में कटे अप्लाई करो पावर की मार नहीं रहेगा वो चीज उस पे पावर हो गया? हो गया हो गया नेगेटिव आई की तो कोई काम नहीं और आई बाकी होगा हम कर आई तो फिर भी कोई काम नहीं डालो नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालो। सर ये इतना ही लास्ट, इसके आगे उसने तो लाल से क्यों लिख रहा है? वो लाल पेन बोला था, अंडरलाइनिंग के लिए बोला था। इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है लिखो, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। नेक्स्ट हेडिंग। फिर क्या? अभी से मेन पूछेंगे सब। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। लिखो फर्स्ट, ये लिखना है क्या हाँ फर्स्ट लिखो सेंट्रल एक्साइज एट सेंटर लेवल प्लस वैट एट स्टेट लेवल। फर्स्ट लिखो, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। सेंट्रल पूरा मत लिखना, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिखना। प्लस वैट एट स्टेट। अभी एग्जांपल से अपने को समझा ये क्या था? सेंट्रल लेवल पे क्या लग रहा था? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। स्टेट पे वैट। लोगों को एक दूसरे में रजिस्ट्रेशन नहीं लेता आ रहा था, क्रेडिट नहीं मिल रहा था, वो प्रॉब्लम। सेकंड, कैस्केडिंग इफेक्ट। तो सेकंड, कैस्केडिंग इफेक्ट बिकॉज क्रेडिट ऑफ सेंट्रल एक्साइज, तो बोर्ड पे इफेक्ट है ना हाँ इफेक्ट, बिकॉज क्रेडिट ऑफ सेंट्रल एक्साइज वाज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट क्रेडिट ऑफ वैट। इससे क्या हो रहा था? टैक्स पे टैक्स, आगे ब्रैकेट में लिख देना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहा था, जो कि गलत है। कंट्रोल भी होता नेक्स्ट, डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन पहले समझ लो। ये डबल टैक्सेशन में प्रॉब्लम क्या रहता पता है क्या? पहले कुछ कुछ ऐसे गुड्स थे जो ना मतलब देखो, पहले क्या था? पहले तीन टैक्स लॉस थे, ठीक है? एक सेंट्रल एक्साइज, मोटा मोटी एक वैट, और एक सर्विस टैक्स था। तो एग्जांपल लेते हो, एक सॉफ्टवेयर जो होता है ना, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, वो क्या होता है? गुड्स होता है कि सर्विस होता है? तो पहले के टैक्स लॉस में क्या हो रहा था पता है क्या? वो गुड्स भी माना जा रहा था और सर्विसेज भी माना जा रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था? उस पर सर्विस टैक्स भी लग रहा था और उस पर वैट भी लग रहा था। समझा? इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। हाँ, और सर्विस टैक्स किसको मिल रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। और वैट किसको मिल रहा था? स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए ये सब हटाना पड़ा। इसलिए अभी क्या कर दिया? अभी इन लोगों ने प्रॉपर डिफरेंशिएशन ला दिया कि किसको गुड्स मानना है और किसको सर्विसेज मानना। क्या? हाँ वो फोर्थ, सेवरल टैक्सेस। सेवरल टैक्सेस, डिफरेंशिएट हाँ लिखो, नो डिफरेंस, नो क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। अभी इन लोगों ने क्या किया? एक HSN नॉमेनक्लेचर लाया है, जिसके बेसिस पे तुम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रॉपरली बाइफरकेट कर सकते हो।
सर्विस टैक्स, सेवरल टैक्स, सॉरी सेवरल टैक्सेस। उसका नाम लिख के वो हाँ HSN कोड डालना पड़ता है, HSN कोड नहीं, उसका कुछ मत लिखो, सेवरल टैक्सेस। पहले एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, एलबीटी वगैरह बहुत चीजें लग रही है, सब कुछ इधर अभी इसमें कंज्यूम हो। और लास्ट हायर कंप्लायंस कॉस्ट। पहले क्या हो रहा था तुमको ना, ऑनलाइन पेमेंट्स का फैसिलिटी था ही नहीं। वैट भरने के लिए बैंक में जाओ, चालान भरो, उसके अंग्रेज पेमेंट करो, काफी सारा प्रॉब्लम था। तो अभी बहुत इजी हो गया, अभी तुम लोग मोबाइल से भी 2 मिनट में पेमेंट, समझा? नेक्स्ट लिखो इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। नेक्स्ट लिखो इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, मतलब कौन से टैक्सेस जीएसटी के अंदर आ चुके हैं। हाँ, कौन से टैक्सेस जीएसटी के अंदर आ चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। हाँ इतने बस। तो कौन से आ गए, सेंट्रल एक्साइज सबसे पहले आ गया, और उसके साथ साथ जो भी एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज वो आ गई सेंटर की। फिर सेंटर में सर्विस टैक्स लगने का, वो जीएसटी में आ गया। सेंटर वाला एक और एक टैक्स था, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, वो भी इसमें आ गया। सीवीडी मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, वो सब इसमें आ गई। सेंट्रल सेल्स टैक्स आ गया सीएसटी, और जो भी सर चार्जेस थे वो सारे इसमें आ गए। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी वो रैंडम गुड्स पे लगता था, जिसका इन लोगों को प्राइस बढ़ाना रहता था। लेकर वगैरह पे पहले लगने का, सीवीडी वगैरह जिसका, हाँ टोबैको वगैरह पे, जिसका अगर प्राइस बढ़ाना है ना किसी गुड्स का, कोई अगर सिन गुड्स है, सिन गुड्स मतलब जो समाज के लिए हानिकारक है, अगर उसका प्राइस बढ़ाना है तो लोग क्या करते थे, उस पर सीवीडी लगा देते, काउंटर वेलिंग। अभी नहीं सेल्स। नेक्स्ट क्या है, स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्सेस में कौन से कवर हो गए, एंटरटेनमेंट टैक्स आ गया, हाँ एंटरटेनमेंट टैक्स आ गया। टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, जो पहले था, तुम लोग अगर लॉटरी वाले के साथ थे ना, पहले उस पर सेपरेट टैक्स लगने का, वो भी आ गया। पहले तुम लोग कभी थिएटर पे गए हो गया, उसके टिकट पे पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लेके आने का, अभी क्या लेके आता है, जीएसटी, तो वो भी इसमें कवर हो गया। वैट सेल्स टैक्स कवर हो गया। लग्जरी टैक्स पहले लगने का, वो भी कवर हो गया। और टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट भी कवर हो गया। समझा कुछ? काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीवीडी क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लगाती है टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स। अगर वो लोग चाहते हैं कि मेरे को सिगरेट का प्राइस बढ़ाना है या फिर कुछ बढ़ाना है ना, तो वो लोग उस पर सीवीडी लगा। नहीं सीवीडी अभी खाली इंपोर्ट्स पे लगता है, सीवीडी अभी इंपोर्ट्स पे लगता है। जीएसटी रेट्स मैक्सिमम करे तो, बट अभी इतना इजीली नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पहले क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टी से पैसा खाने के लिए भाव बढ़े थे, तो अभी स्टैंडर्डाइज करें, अभी मैक्सिमम रेट लगता है जीएसटी, हाँ जीएसटी रेट बहुत ज्यादा हो। कितना होता है इससे? तो बोल पता हो तेरे ज्यादा कितना है? फ्लेवर वगैरह खरीदता है, उस पर लिखा होगा कुछ, देख एक बार, देखो पूछो मेरे को, बोल कितना समझा है। 2 मार्क का क्वेश्चन, आइडियल क्वेश्चन है। मेंशन द टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट ये यूजुअली अभी नहीं पूछते, अब ये ना स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स के लिए रेलेवेंट था, जब जीएसटी आया था तब। अभी नहीं है ना, तो एकदम लेते लिख क्या, कौन से सेस की बात कर रहा हूँ, वो अलग सेस हो गया। सेस अभी लगता है, बट वो अलग टाइप का सेस, अभी कॉम्पनसेशन सेस लगता है, एक अलग टाइप का सेस अभी लगता है, वो बाद में समझोगे सेस क्या होता है। क्या हुआ, क्लियर है? लगेगा समझा है समृद्धि? अभी मैक्सिमम 28 40 में
30 का 40 मैक्स में 28 28 लगता है। सरचार्ज नहीं आता इसमें, जीएसटी में सरचार्ज कैसा है? हाँ जीएसटी में सरचार्ज वगैरह नहीं होता। वो इनकम टैक्स है, वो जीएसटी नहीं है। वो इनकम टैक्स केबीसी पे इनकम टैक्स है, जीएसटी नहीं लगता उसमें। और 40 कौन सा लगता है? अच्छा प्लस सरचार्ज बोल रहे तू। बेसिक तो 30% है ना, विनिंग्स पे कितना है? 30%। वो आ गया ड्रीम इलेवन पर भी टैक्स लगता है वो वो इनकम टैक्स है सर, उसमें जीएसटी वगैरह कुछ नहीं। हाँ लॉटरी पे भी जीएसटी लगता है। तो अगर लॉटरी खरीदते हैं 100 रुपए की तो उसमें जीएसटी भरना पड़ता है। हाँ लॉटरी जीती है जीती तो उसपे इनकम टैक्स, यस जीतने के बाद इनकम टैक्स। बट खरीदते वक्त प्राइस कितना कम रहता है, 100 रुपए का लॉटरी खरीदते हो उस पे टैक्स हो। सर मतलब 1000 रुपए जीते अपन 280 रुपए ये करो हाँ नहीं नहीं नहीं, टिकट का प्राइस कितना था? हाँ तो 100 पे जीएसटी लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारे सिलेबस में रेट्स वगैरह नहीं है, ठीक है? जो भी रेट्स वगैरह वो तुमको लर्न नहीं कर। जीएसटी के रेट्स किधर नहीं होते? अरे क्योंकि वो ऑनलाइन अवेलेबल रहता है ना, तो उस पर तुमको टेस्ट क्यों करेंगे वो लोग? हाँ लेकिन जीएसटी के लॉजिक तुमको टेस्ट करते, तुमको रेट्स टेस्ट नहीं करेंगे, रेट्स क्योंकि अवेलेबल रहता। रेट भाई कितना बड़ा है, 10 लाख आइटम्स है उसमें, क्या लर्न कर बैठिए इधर। हाँ एचएसएन बहुत बड़ा लिस्ट होता है। हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो। इनडायरेक्ट टैक्सेस नॉट सब्ज्यूम, तेरा हो गया लिखे। इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी लिखो। इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, नॉट नॉट सब। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इनडायरेक्ट टैक्सेस नॉट सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस नॉट सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस नॉट सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। हो गया रिया? हो गया। पहला, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है? अगर इंडस्ट्रियल यूज के लिए जा रहा है एल्कोहलिक लिकर ना, तो उस पे जीएसटी लगता है। मतलब सैनिटाइजर वगैरह बनाने के लिए अगर अल्कोहल यूज हो रहा है ना, जो उस पे जीएसटी लगता है। क्लीनिंग वगैरह के लिए भी यूज होता है, तो उसमें अरे वो क्लीनिंग वगैरह होता है ना, जो वो एक आता है क्लीनिंग्स। बट ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगे। उस पे क्या लगेगा? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। लिख बस हो गया। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या लगेगा? स्टेट एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि स्टेट का सबसे बड़ा रेवेन्यू है। तो जब जीएसटी आया था तब इन लोगों स्टेट्स ने बहुत आंदोलन किया था कि एल्कोहलिक लिकर पे हम लोग जीएसटी नहीं आने देंगे, क्योंकि उस पर स्टेट का सबसे मेजर रेवेन्यू बेस्ड होता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम क्रूड डीजल पेट्रोल, इस पे अभी जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोलियम क्रूड डीजल, हाँ आया पांचवी। पेट्रोल, एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एरोप्लेन को चलाने के लिए, विंडमिल नहीं, पूरा विंडमिल नहीं, एरोप्लेन को चलाने के लिए जो लगता है, एरोप्लेन को चलाने के लिए एक व्हाइट फ्यूल लगता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको एटीएफ बोलते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। उस पे क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और नेचुरल गैस पे CST/VAT। नेक्स्ट, टोबैको। टोबैको पे क्या लगता है? जीएसटी भी लगता है प्लस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, दोनों लगता है। टोबैको प्लस सर इनका मेन सोर्स तो यही है ना गवर्नमेंट का, टोबैको हो गया। अल्कोहल, टोबैको। और लास्ट क्या है?
ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स एंड अदर नार्कोटिक्स, इस पे क्या लगेगा? जीएसटी प्लस स्टेट एक्साइज ड्यूटी। दोनों की ना सेम है। ये सब मेडिसिनल यूज के लिए, ठीक है। इंडियन रेट इंडियन मतलब वो होता है ना अपना चरस, चरस। तो ये सब लेकिन मेडिसिनल यूज वाला है, ठीक है। बाकी जो लोग करते हैं वो इलीगल है, उस पे जीएसटी वगैरह का कुछ संबंध नहीं, ठीक है। बट अगर मेड हाँ वो सब अलग चीज है, वो आईपीसी में कवर होता है, इंडियन पिनल कोड में, ठीक है। इधर ये जो सब है ये सब मेडिसिनल ड्रग्स के लिए, कैंसर वगैरह के लिए यूज होता है, मारिवाना वगैरह के ड्रग्स वगैरह, तो उसमें जीएसटी प्लस स्टेट एक्साइज लग प्लस स्टेट एक्साइज ड्यूटी। क्लियर है? ठीक, थैंक यू। यस क्या